व्रत का प्रयोजन वृत्ति को नियंत्रित करते हुए गोविंद चरणोन्मुख करना। अब उस हमारी वृत्ति क्या है? विषय भोगी वृत्ति है ना। शरीर सुख को ही प्रधानता देते हुए शरीर सुख इंद्रिय सुख के लिए निरंतर संसार में विषयों में पड़े रहते हैं। और व्रत के द्वारा सर्वप्रथम उस पर ही नियंत्रण का यह प्रक्रिया है। अच्छी अच्छी चीजें जिह्वा को जो रुचिकर लगे उन वस्तुओं का हम त्याग करें। उससे क्या होगा? समस्त इंद्रियों को पुष्ट करने वाली कौन है? ये जिह्वा। समस्त इंद्रियां जो बलवती हो गई है अपने अपने विषयों को भोगने के प्रति, समस्त इंद्रियां शिथिल हो जाती है, वह दुर्बल हो जाती है। और इंद्रियां संवाहिका हैं, हमारे मन तक विषयों को पहुंचाने वाली इंद्रियां तो है। तो जो ही इंद्रियां दुर्बल हुई तो यह जो उच्छृंखल मन हमारा, चंचल मन हमारा अपने वश में जो सतत हमें किए रखता है, यह अपने आप शिथिल होने लगता है, दुर्बल होने लगता है। विषयों की ओर इसका भागना स्वतः नियंत्रित होने लग जाता है। और यह तो एक पक्ष हुआ। आहार नियंत्रण से ये समस्त होता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम आहार नियंत्रण कर लिए तो हमारा व्रत उपवास चल रहा, व्रत पूरा हो रहा है, हम नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, हम फल पा करके ही रहेंगे, हम दूध पी करके ही रहेंगे, हमारा व्रत हो रहा है और दिन भर दुनिया संसार के कार्य में वैसे ही व्यस्त हैं जैसे रहते आए पहले से। नहीं, यह जो आहार का नियंत्रण है ना, वो हमारे मन को दुर्बल तो करता है। विषयों के प्रति भागने से वह थोड़ा मंद हो जाता है, उतना चल नहीं पाता, उसकी चंचलता में कमी आ जाती है। जैसे कोई शरीर से बीमार हो जाए ना, अस्वस्थ हो जाए, 2-4 दिन का बुखार आ जाए, कोई बीमारी हो जाए तो क्या होता है? कमजोरी आ जाती है ना, बड़ा दुर्बल हो जाता है। फिर उसके बाद इतना शिथिल हो जाता है शरीर, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, पड़े रहें। प्यास लगी है, पानी रखा हुआ है, मन नहीं होता है कि हम उठ करके वहां से जाए ले आए। खाने पीने की इच्छा नहीं होती, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, कोई मिलने आए उससे बात करने की इच्छा नहीं होती, चुपचाप पड़े रहे बस। क्यों? दुर्बलता आ गई इसलिए। तो वैसे ही मन जब दुर्बल हो जाता है ना, तो अपने आप वह उसकी चंचलता में कमी आ जाती है। इसके लिए पहले आहार नियंत्रण की आवश्यकता होती है। प्रथम व्रत में आहार नियंत्रण का विधान होता है।